इस बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के पास एक जबरदस्त विस्फोट की खबर है। ये धमाका कैसे हुआ, पाकिस्तान इसको छुपा रहा है। जो साउंड थी या ये जो ब्लास्ट था उसकी आवाज तकरीबन 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई और इसके बाद एक हंगामा हो गया। कई लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहुत से लोग जो है एक दूसरे से पूछगछ भी रहे थे कि क्या हुआ है। जो कंट्री अपने लोगों को, अपनी आवाम को सिक्योर और सेफ्टी नहीं दे सकता, उसके हाथ में किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन होना देश के लिए नहीं, पूरी वर्ल्ड के लिए खतरनाक है। कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है। ये जो इतनी बड़ा सिक्योरिटी अपरेटस है, ये आखिर इन छोटे छोटे हमलावरों को नहीं रोक सकते हैं, तो फिर आप इंडिया के साथ कैसे मुकाबला करेंगे? कि क्या सच है और क्या तहरीक तालिबान ने वाकई पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना नहीं बनाया या पाकिस्तान इस धमाके को छुपाने की कोशिश कर रहा है। न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। पाकिस्तान से 11 लाख अफगानिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का ऑर्डर दिया गया है और अब अंजाम पाकिस्तान की जमीन पर दिख रहा है। परमाणु ठिकाने के पास जबरदस्त विस्फोट। अभी जानते हैं पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते और यही कुछ इस वक्त भी हुआ। और ये जो इस वक्त जो आप देखेंगे कि अभी जो हमले हो रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो वो रिएक्शन करेंगे ना, वो आप देखेंगे खुद कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं इन चीजों पे। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में एक आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले इस बात को दबा रहे हैं कि ताकि इंटरनेशनल मीडिया में ना जाए। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान में उस जगह पर हमला हुआ है जहां पर पाकिस्तान का परमाणु हथियार रखा गया है और पाकिस्तान का परमाणु हथियार बनाया जाता है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तानी जनता में काफी ज्यादा दहशत है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले इस बात को छुपाने में लगे हैं कि इसमें कोई हमला नहीं हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन सब कुछ सबको पता है, लेकिन ये भिखारी पाकिस्तान इसे छुपाने में लगे हुए हैं। इसके बाद एक रिएक्शन आएगा तालिबान की तरफ से और वो रिएक्शन बहुत ही खतरनाक होगा। और ये जो इस वक्त जो आप देखेंगे कि अभी जो हमले हो रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो वो रिएक्शन करेंगे ना, वो आप देखेंगे खुद कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं इन चीजों पे। तो फिर आप देखेंगे कि जाहिर है, मतलब केपी और बलूचिस्तान में ही हमले होने हैं ना, और कहां पे होने हैं। तो फिर आप देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन, आप देखेंगे कि कितना जो है वो मजीद डिटेरियोरेट होगा। कि जी ये कोई मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल था जिसका नाम है शाहीन 3 और उसका टेस्ट कर रहे थे और उस दौरान जो है ये इंसिडेंट हुआ है और इस वजह से जो है एक तेज आवाज या ब्लास्ट समझ लीजिए कि उसको सुना गया और फिर एक हंगामा था सोशल मीडिया पे। लेकिन बताया ये गया बाद में कि जी इतनी आवाज नहीं होती, अगर कोई एयरफोर्स के जेट वगैरह के बैरियर इस तरह से टूटे तो इतनी तेज आवाज नहीं होती। और अब इस बात के लिए भी मेरा ख्याल है कि कोई एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा कि कई एम्बुलेंसेस और उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है उनकी वीडियो या उनकी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो गई और एक के बाद एक हमने देखा कि वो गाड़ियां जा रही हैं, तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हुआ है या हादसा होने की को छुपाया जा रहा है। क्या वजह है ये तो सभी जानते हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले उस चीज को हम छुपाने की कोशिश करते हैं, असल खबर को बाहर आने नहीं देते और यही कुछ इस वक्त भी हुआ। और लोगों ने ये भी कहा कि जी दरअसल हुआ ये है कि न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट जो है डेरा गाजी खान की, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया है और ये आवाज उसकी है और इसमें जो है कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ की शायद जाने भी गई हैं। इस किस्म की बातें भी सोशल मीडिया पर चल रही थी। अभी लोगों को पहली वाली न्यूज पे ही ज्यादा भरोसा है कि शायद कोई मिसाइल एक्सपेरिमेंट जो था वो करने जा रहा था पाकिस्तान और वो सही नहीं हो पाया। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि हो सकता है कि जो ड्रोन अटैक की बात की जा रही है शायद वो भी हो सकती है। और आवाज तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि बहुत तेज साउंड थी और बताया यही गया कि 50 किलोमीटर तक वो आवाज सुनी गई है। मगर बात सारी ये है कि आखिर हम ये मिसाइल पे मिसाइल बनाते क्यों चले जा रहे हैं। हमारे पास इस वक्त भी जो बताया जाता है कि भारत से ज्यादा मिसाइल्स इस वक्त पाकिस्तान के पास है और हम अभी भी बनाने से रुक नहीं रहे। हमने करना क्या है, हमने इन मिसाइल्स को कहाँ इस्तेमाल करना है। जाहिर है हम तो अपना दुश्मन फिलहाल सिर्फ भारत को ही बताते हैं, लेकिन बात सारी ये है
कि यही पैसा जो है वो मिसाइल्स पे खर्च करने के बजाय हम अपने लोगों पे लगा सकते हैं। हमारे लोग जो भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग अपने बच्चों तक के गले काट काट के फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो पैसा अगर थोड़ा बहुत रह गया या कहीं से आया है, मांगे तांगे का जो भी समझ लें, उसको हम खर्च कर रहे हैं मिसाइल्स बनाने में। उसको हम अपने न्यूक्लियर एसिड्स और बढ़ा के पता नहीं हमने करना क्या, उनका चार डालना है, इसलिए कि वो तो हमारे किसी काम के हैं नहीं। अगर उसमें इन्वॉल्व है लोग तो आप उन लोगों को पकड़े ना। आप उसका ये जवाब तो नहीं है ना कि आप जो है ना वो पूरे मिलियंस ऑफ लोगों को जो आप कह दें कि जी आप वहां पे चले जाएं, ठीक है ना। अब उसमें 20 लोग, लेट्स से 20 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, 25 इन्वॉल्व है, 40, 100 इन्वॉल्व है, 200 इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपके पास ये जो 36 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ये क्या कर रही हैं? इनका क्या काम है? लेकिन आप देखें ना, इससे तो यही, आप खुद ही इसको देख लें, इसमें जितनी भी एजेंसीज होती हैं सारी ये इसमें इन्वॉल्व होती हैं इन चीजों में, ठीक है। इसमें बहुत सारी नंबर 1 वाले कहां हैं? यही बात है ना कि ये जो इतनी बड़ा सिक्योरिटी अपरेटस है, ये आखिर इन छोटे छोटे हमलावरों को नहीं रोक सकते हैं, तो फिर आप इंडिया के साथ कैसे मुकाबला करेंगे? ठीक है ना। जब आप ये टीटीपी जो है कुछ भी नहीं है बेसिकली, ठीक है, चंद हजार लोग होंगे, मैक्सिमम चंद हजार लोग होंगे। जब आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप इंडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? आप इंडिया का कैसे जवाब देंगे? तो इससे जो है ना वो जो है वो जिसको कहते हैं कली खुल जाती है ना। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि जी हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, और कहते हैं ना कि जी अपने जो आप बात करते हैं वो सोच समझ के अल्फाज अपने मुंह से निकालने चाहिए, क्योंकि कभी कभी सच हो जाते हैं। तो आज वही हाल है कि हम घास खा रहे हैं लेकिन हमने एटम बम बना लिया है, लेकिन अब बना लिया है तो बना लिया है तो बस कर दें। अब आप उसमें मजीद जो है वो क्यों बनाते चले जा रहे हैं, मजीद मिसाइल्स बनाते जा रहे हैं, मजीद बम बनाते चले जा रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर एसिड जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। यानी भारत जो हमसे कहीं आगे है, इकोनॉमी में उनके पास ज्यादा है, एरिया वाइज भी बड़े हैं, पॉपुलेशन भी उनके पास बहुत है, हर चीज में वो हमसे कई गुना बड़ी कंट्री है। उनके पास इतने न्यूक्लियर एसिड्स नहीं है जितना एक पाकिस्तान, एक छोटी सी कंट्री न्यूक्लियर एसिड्स लेके बैठी हुई है। और अब हाल ये हो गया है कि लोग ये तक बात कर रहे हैं कि हमारी हालत इतनी खराब है, इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है हमारी इकोनॉमी कि हो सकता है कि अब हम न्यूक्लियर एसिड्स बेचने पर आ जाएं या कोई हमसे खरीद ले। हो सकता है सऊदी अरब बात कर रहा है कि जी सऊदी अरब वाले कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर एसिड बनाना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, तो उस बारे में भी बात की जा रही है कि हो सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान का विजिट करे तो हो सकता है उस वक्त हम उन्हें ऑफर कर दें कि जी सेल लगी हुई है, 2-4 बम आप भी ले जाइए, साथ में वापस जाते हुए प्लेन में रख के ले जाइए। पाकिस्तान में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो अक्सर होता है कि जी फेल हो जाते हैं या कुछ गलत हो जाता है उसमें, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ जो ड्रोन से अटैक की बात की जा रही है हमारे न्यूक्लियर उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो भी जो है उसको भी आप रद्द नहीं कर सकते डेरा गाजी खान में। और साथ साथ ये भी हुआ है कि अब अगर आप लोगों को याद हो या आप लोग गूगल कर लें, जो लोग मतलब उनको याद ना हो या उस टाइम पे ना हो, जाहिर है बहुत से लोग जो है वो हर साल में तो नहीं होते ना, हम लोग हिस्ट्री पढ़ के ही जाहिर है कि कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था। जी हाँ, मैंने खुद भी ये देखें, मैंने गूगल से निकाला है और इसमें यही डिटेल्स हैं कि जी 1988 में, और बल्कि 10 अप्रैल 1988 में ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था रावलपिंडी में। जी हाँ, और इसमें भी जो है यही बताया गया है कि जो ओजड़ी कैंप का जो मिलिट्री स्टोरेज थी उसके अंदर ब्लास्ट हुए थे और ये हमारे बम हमें पे फट गए थे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि खुद पाकिस्तानी मीडिया ही कह रही है कि यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर हुआ है, लेकिन इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट दबाने की बात कर रही है और पाकिस्तानी मीडिया में इस बात को खुलकर बयानबाजी नहीं हो रही है कि इसमें क्या हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान का वह जगह है जहां पर परमाणु हथियार बनाए जाते हैं और परमाणु हथियार रखे जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर इस स्थान पर यह हमला हुआ होता तो इस पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट गया होता, क्योंकि परमाणु हथियार वहां से ब्लास्ट हो जाते और पाकिस्तान ही खत्म हो जाता। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान कह रहा है कि ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है, बल्कि कोई हेलीकॉप्टर या कोई एरोप्लेन का कैरियर इंजन गिरा है, इसके वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इससे लगभग 40 से 50 किलोमीटर के रेंज में इसकी आवाज पहुंची है, जिसके बाद वहां की पाकिस्तानी जनता काफी ज्यादा डरी हुई है कि कोई आतंकवादी घटना हो गया है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये पाकिस्तान वाले कुछ न कुछ जरूर हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसे खुलकर दिखा नहीं रही है ताकि हमारा इंटरनेशनल बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का संबंध टीटीपी से काफी ज्यादा खराब
खराब है और टीटीपी ने भी इन पाकिस्तानियों को खत्म करने का भी मन बना लिया है, क्योंकि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट में एक कानून पारित किए हैं कि जो भी मतलब तालिबान के रहने वाले पाकिस्तान में है, यानी अफगानिस्तान के जो भी पाकिस्तान में पहले से रह रहे हैं वो पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान चले जाएं या जिस देश में रह रहे हैं वहां पर चले जाएं। लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाकिस्तानी मीडिया खबर फैला रही है कि ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है, कोई आतंकवादी घटना नहीं है। लेकिन सबको सब कुछ पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले इतने कंगाल हो चुके हैं कि पाकिस्तान वाले चंद पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और ये पाकिस्तान के ही लोग किए होंगे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसे नहीं दिखा रही है ताकि और ज्यादा दहशत फैले और पाकिस्तान का नाम और ज्यादा बदनाम हो, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही पहले से ही बदनाम है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।